हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं के लिए हिंदी इलेक्टिव विषय का एक चैप्टर जिसका नाम है प्रेम घन की छाया स्मृति। इसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और आपके गद्य का ये पहला चैप्टर है। आज की वीडियो में हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। पहले लघु उत्तरात्मक प्रश्न उत्तर हैं और उसके बाद MCQ आपको मिलेंगे। इस साल आपके सिलेबस में दोनों ही प्रकार के प्रश्न उत्तर हैं, इसलिए दोनों तरीके के प्रश्न उत्तर मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, लेखक ने अपने पिताजी की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। उत्तर देखते हैं, लेखक के पिता फारसी और पुरानी हिंदी के जानकार थे। दोनों भाषाएं उनको आती थी। हिंदी और फारसी कवियों की कविताओं को आपस में मिलाकर कुछ नया बनाना उन्हें पसंद था। दोनों भाषाओं की कविताओं को लेकर वो जुगलबंदी करते रहते थे, दोनों को मिक्स करके कुछ नया बनाने की कोशिश करते रहते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक भी उन्हें पसंद थे। सभी घर वालों को रात में वो इकट्ठा करते और रामचरितमानस और रामचंद्रिका में से कहानियाँ सुनाते थे। ये दो पुस्तकों के नाम है और इसमें राम कथा है। तो वो क्या करते थे, रामचंद्र शुक्ल के पिता सारे घर वालों को रात में इकट्ठा कर लेते थे और राम कथाएं सुनाते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल के पिता को साहित्य से बहुत अधिक लगाव था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, बचपन में रामचंद्र के मन में भारतेंदु के प्रति कैसी भावना बनी रहती थी। उत्तर देखते हैं, रामचंद्र के पिता को भारतेंदु के लिखे आधुनिक हिंदी नाटक बहुत पसंद थे। इसके साथ ही रामचंद्र के पिता बच्चों को रात में विभिन्न कहानियां भी सुनाते थे। उनमें से कुछ कहानियां राजा हरिश्चंद्र के बारे में भी होती थी। इसी कारण बालक रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र और राजा हरिश्चंद्र दोनों को एक समझ लिया था और उनका पूरा बचपन इसी दुविधा में गुजरा। जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में जाना कि रामचंद्र शुक्ल के पिता अपने सभी घर वालों को इकट्ठा कर लेते थे रात में और उन्हें कुछ कहानियां सुनाते थे। तो कुछ कहानियां राजा हरिश्चंद्र के ऊपर होती थी, जो कि एक राजा थे, और कुछ कहानियां भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ नाटक लिखे थे, उन नाटकों में से लेकर के वो सुनाते थे। तो ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, एक राजा है और एक लेखक है। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल की उम्र थोड़ी थी, वो बच्चे थे, इसलिए उन्होंने नाम के आधार पर दोनों को एक ही समझ लिया। पूरा बचपन वे कन्फ्यूजन में रहे कि राजा हरिश्चंद्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र एक ही व्यक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पहली झलक लेखक ने किस प्रकार देखी। क्योंकि ये चैप्टर प्रेमघन के बारे में ही है, इसलिए इस प्रश्न में हमें बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहली बार प्रेमघन को कब और कहाँ देखा। चलिए उत्तर देखते हैं, लेखक के पिता की बदली मिर्ज़ापुर नामक शहर में हुई और उन्हें वहाँ पता चला कि मिर्ज़ापुर में भारतेंदु हरिश्चंद्र के मित्र रहते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र से आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहले से ही बहुत प्रभावित थे, बचपन से ही प्रभावित थे। तो जब उन्हें पता चला कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के मित्र इस शहर में रहते हैं तो वो उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हो जाते हैं। इसलिए भारतेंदु के मित्र को देखने अपने कुछ मित्रों के साथ उनके घर के नीचे पहुंच गए। कुछ देर घर की तरफ देखते रहे, तब उन्हें छत के बरामदे में प्रेमघन जी दिखाई दिए। उनके बाल जो थे कंधे तक लंबे थे और बरामदे में खड़े थे, और बरामदे में छत के ऊपर बहुत सारे पेड़ पौधे और लताएं फैली हुई थी और उसके बीच में प्रेमघन जी खड़े थे। यही प्रेमघन की पहली झलक थी जो लेखक ने देखी थी। अगला प्रश्न, लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति लगाव कैसे जागा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इस चैप्टर में यही बनता है कि उत्तर देखते हैं। 3-4 कारण है इस लगाव के। सबसे पहला कारण, लेखक के पिता को साहित्य से बहुत लगाव था। पुस्तकें पढ़ने के साथ साथ वे कहानियां अपने बच्चों को भी सुनाते थे। यहीं से लेखक के मन में साहित्य के प्रति प्रेम जगा। चैप्टर की शुरुआत में ही हमें बताया जाता है कि लेखक के पिता साहित्य प्रेमी थे। वो खुद तो किताबें पढ़ते ही थे, बच्चों को भी उसमें से कहानियां सुनाते थे। तो घर का जैसा माहौल रहेगा, बच्चे उसी माहौल में पले बढ़े और उसी माहौल से प्रभावित रहे। तो ये सबसे बड़ा रोल था उनके पिताजी का। दूसरा, लेखक के पिता के मित्र भारत जीवन प्रेस चलाते थे। उसमें छपने वाली पुस्तकों को रामचंद्र घर पर लाकर पढ़ते थे। तीसरा पॉइंट, जब लेखक क्वींस कॉलेज जाने लगे तब वो अक्सर केदारनाथ पाठक की लाइब्रेरी में जाया करते थे और वहाँ हिंदी साहित्य की पुस्तकें पढ़ा करते थे। इन सब के कारण लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव बढ़ता गया। जब वो कॉलेज में जाने लगे तो वहाँ भी उनको एक लाइब्रेरी मिल गई और वहाँ भी वो हिंदी साहित्य की पुस्तकें पढ़ने लगे। इस तरीके से लेखक जो है हिंदी के प्रति और लगातार झुकते चले गए। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचंद्र के पिता को उनके बिगड़ने का डर क्यों सताने लगा। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के प्रति प्रेम बचपन से ही पैदा होने लगा था। जब उनके पिता उनको कहानियां सुनाते थे तो वो कहानियों की और साहित्य की ओर आकर्षित उसी समय से होने लगे थे, क्योंकि उनके पिता उन्हें अक्सर कहानियां सुनाते थे। जब वे कॉलेज जाने लगे तब उनका साहित्य के लिए प्रेम बढ़ने लगा। उनके पिता के मित्र भारत जीवन प्रेस चलाते थे, जिसमें हिंदी साहित्य की पुस्तकें छपती थी।
ये पुस्तकें रामचंद्र शुक्ल के घर पहुंच जाती थी और इन पुस्तकों को रामचंद्र बहुत चाव से पढ़ते थे। कुछ समय के बाद रामचंद्र के पिता उन पुस्तकों को छिपाकर रखने लगे। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं उनका बेटा जो है अपनी कॉलेज की पढ़ाई को छोड़ करके केवल कहानियों की किताबें ही ना पढ़ता रहे। तो एक समय ऐसा आया जब रामचंद्र के पिता को लगने लगा कि उनके बेटे का ध्यान पढ़ाई से भटक रहा है और वो जो है कहानियों में ज़्यादा रुचि लेने लगे हैं। ये डर उनको सताने लगा था। अगला प्रश्न देखते हैं, निस्संदेह शब्द को लेकर लेखक ने किस प्रसंग का जिक्र किया है? उत्तर देखते हैं, जब लेखक 16 साल के थे तब उनकी एक मित्र मंडली बन गई। उनका एक फ्रेंड सर्कल बन गया, एक मित्रों का ग्रुप बन गया जिसमें अक्सर हिंदी के लेखकों की चर्चा होती रहती थी। हिंदी के नए नए लेखक जो उभर रहे थे उनकी चर्चा अक्सर उस मंडली में होती रहती थी। लेखक और उनके मित्र अक्सर हिंदी में बातचीत करते थे। इस वाक्य पर जोर इसलिए दिया गया है क्योंकि उस समय उर्दू का प्रचलन ज़्यादा था। तो लेखक और उनके मित्र जो है अक्सर हिंदी में बातचीत करते थे। तब निस्संदेह शब्द नया नया चर्चा में आया था, थोड़ा सा फेमस हुआ था ये शब्द और एक पत्रिका में लंबी इस पर बहस चली थी। लोगों ने इस पर आर्टिकल लिखे थे कि निस्संदेह शब्द का प्रयोग हम कैसे कैसे कर सकते हैं, कितने तरीकों से कर सकते हैं। उस कारण लेखक और उनके मित्रों में निस्संदेह शब्द बहुत लोकप्रिय हो गया। वे अपनी बातचीत में अक्सर निस्संदेह शब्द का प्रयोग करने लगे। इस कारण कुछ लोगों ने इनकी मंडली का नाम ही निस्संदेह मंडली रख दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कौतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था। यह पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है और क्यों? यह पंक्ति प्रेमघन के लिए कही गई है। जब रामचंद्र शुक्ल लेखक बन गए, थोड़ा बहुत लिखने लगे, तब उनका परिचय प्रेमघन के साथ हो गया। क्योंकि एक ही शहर के थे तो जब थोड़ा बहुत लिखने लगे तो एक बड़े लेखक के घर जाने लगे वो, तो प्रेमघन के साथ उनका परिचय हो गया। वे प्रेमघन के घर अक्सर जाया करते थे। लेखक के सामने प्रेमघन बहुत बड़े और पुराने कवि माने जाते थे क्योंकि लेखक ने तो अभी नया नया लिखना शुरू किया था और प्रेमघन भारतेंदु मंडल के फेमस कवियों में से एक थे, तो वो बहुत पुराने कवि माने जाते थे और फेमस थे। उस समय लेखक के मन में प्रेमघन के लिए जो भावना आती थी उसको लेखक ने इन शब्दों से व्यक्त किया है। और वो शब्द क्या है? उसे ही लेखक ने पुरातत्व की दृष्टि से प्रेम और कौतूहल का मिश्रण कहा है। प्रेमघन से मिलते समय रामचंद्र शुक्ल के मन में कैसी भावना आती थी? प्रेम वाली भावना होती थी और कौतूहल वाली भावना होती थी। कौतूहल यानी आश्चर्य वाली, जिज्ञासा वाली भावना होती थी क्योंकि प्रेमघन की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी, उनके लेखन का तरीका ही ऐसा था कि सभी प्रभावित हो जाते थे। तो रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमघन के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इस संस्मरण में लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के किन पहलुओं को उजागर किया है? इस चैप्टर में जहाँ भी चौधरी नाम है वो प्रेमघन के लिए है। उत्तर देखते हैं, इस संस्मरण में लेखक ने प्रेमघन के व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं बताई हैं। सबसे पहली विशेषता, रईस। प्रेमघन खानदानी रईस थे। यह बात उनको देखकर ही पता चल जाती थी। उनकी ये रईसी उनके हर काम में झलकती थी। हर समय एक नौकर उनके आगे पीछे घूमा करता था। हर काम को बड़े ही सलीके से करते थे। उनके काम को देख करके, उनके व्यक्तित्व को देख करके उनकी रईसी का पता लग जाता था। दूसरी उनकी विशेषता है उत्सव प्रेमी। प्रेमघन उत्सव प्रेमी व्यक्ति थे, यानी हर छोटे बड़े त्योहार को बहुत चाव से मनाते थे। हर छोटे बड़े त्योहार को मनाने के लिए उनके घर में बहुत सारे लेखक और कवि इकट्ठा होते थे। अगली विशेषता, बातचीत में वक्रता। प्रेमघन किसी भी बात को सीधे सीधे नहीं बोलते थे। उनकी सारी बातें घुमा फिराकर बोली हुई होती थी। नौकरों को भी वो साहब कहकर पुकारते थे। नौकरों को भी बोलने का उनका एक अलग स्टाइल था। हर नौकर को वो क्यों साहब कहकर बोलते थे। अगली विशेषता है अच्छे कवि। प्रेमघन भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवियों में से एक थे। वो लेखन में अपनी वक्रता के लिए जाने जाते थे। हास्य और व्यंग्य के लिए, वक्रता के लिए जाने जाते थे। तो ये कुछ प्रेमघन के व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं जो इस चैप्टर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने संस्मरण में बताई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में कौन कौन से लेखक प्रमुख थे? समवयस्क होता है हम उम्र। चलिए उत्तर देखते हैं। जब भारतेंदु 16 साल के थे तब उनके कुछ मित्रों की एक मंडली बन गई थी, एक ग्रुप बन गया था फ्रेंड्स का। ये सभी हिंदी प्रेमी थे और इनकी बातचीत का मुख्य विषय हिंदी के नए और पुराने लेखक होते थे। इस ग्रुप में जो सदस्य थे उनके नाम इस प्रकार हैं, काशी प्रसाद जी जायसवाल, भगवान दास जी हालना, बद्रीनाथ गौड़ और उमा शंकर द्विवेदी। ये रामचंद्र शुक्ल के मित्रों के नाम है जिनका रामचंद्र के साथ एक अच्छा ग्रुप बन गया था और इस ग्रुप में अक्सर लेखकों की और हिंदी की चर्चा होती रहती थी।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु जी के मकान के नीचे का यह हृदय परिचय बहुत जल्दी गहरी मैत्री में परिणत हो गया, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल जब किसी बारात में काशी गए तब कुछ देर के लिए वो बाजार घूमने निकले। काशी में उन्हें एक व्यक्ति दिखा जिसका नाम केदारनाथ पाठक था। लेखक ने उन्हें पहचान लिया क्योंकि वो मिर्ज़ापुर शहर के ही थे और उनकी एक लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी में लेखक अक्सर जाया करते थे। रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें पहचान लिया। बातचीत करने पर पता चला कि वो जिस घर से निकले थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का घर है। चैप्टर के शुरू से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि भारतेंदु से रामचंद्र शुक्ल जो है बहुत प्रभावित थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र से रामचंद्र शुक्ल पहले से ही बहुत प्रभावित थे और जब उन्हें पता लगा कि केदारनाथ पाठक भारतेंदु जी को जानते हैं या उनके मित्र हैं तो वे केदारनाथ पाठक के भी अच्छे मित्र बन गए। प्रश्न दोबारा से देखते हैं, भारतेंदु जी के मकान के नीचे का हृदय परिचय बहुत जल्दी गहरी मैत्री में परिणत हो गया। यानी भारतेंदु के मकान के नीचे उन्होंने केदारनाथ पाठक को देखा। जब उन्हें पता लगा कि केदारनाथ पाठक भारतेंदु के मित्र हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी केदारनाथ पाठक के बहुत अच्छे मित्र बन गए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमघन के नागरी के बारे में क्या विचार थे। उत्तर देखते हैं, यह नागरी से मतलब है देवनागरी यानी हिंदी भाषा। जिस समय की बात हो रही है उस समय उर्दू ज़्यादा लिखी पढ़ी जाती थी, लेकिन प्रेमघन हिंदी को महत्व देने वाले व्यक्ति थे। उनका मानना था कि नागरी शिष्ट लोगों की भाषा है, यानी अच्छे पढ़े लिखे और शिष्ट लोगों की भाषा है नागरी। अपने शहर मिर्ज़ापुर को मीरजापुर लिखते थे और उसका अर्थ समुद्र की पुत्री बताते थे। यानी हिंदी को उन्होंने इतना महत्व दिया कि अपने शहर को भी वो अलग तरीके से लिखते थे और उसका अर्थ भी कुछ अलग बताते थे। मीर का मतलब है समुद्र, जा का मतलब है पुत्री और पुर का मतलब है शहर की समुद्र की पुत्री। वो इस तरीके से अपने शहर मिर्ज़ापुर की एक्सप्लेनेशन करते थे। इससे पता लगता है कि प्रेमघन जो हैं हिंदी को कितना महत्व देते थे। कैसे पता चलता है कि प्रेमघन रईस व्यक्ति थे। इस चैप्टर में कई इंसिडेंट दिए गए हैं, कई घटनाएं दी गई हैं जिससे उनके व्यक्तित्व का पता चलता है। तो किसी एक घटना को आप अच्छे से लिख सकते हैं। यहाँ प्रेमघन के व्यक्तित्व और उनके व्यवहार से उनकी रईसी का पता चलता था। उनके पीछे हर समय एक नौकर पान की तश्तरी लिए घूमता था। वो छोटे से छोटा काम भी नौकरों से ही कराते थे। लेखक ने अपने संस्मरण में एक उदाहरण दिया है कि एक समय की बात है, कुछ लेखक रात में छत पर बैठे थे और वहाँ लैंप जल रहा था। अचानक लैंप जो है तेजी से जलने लगा। प्रेमघन ने अपने नौकरों को आवाज़ दी, लेकिन जब तक नौकर आए तो वो लैंप जो है टूट चुका था। प्रेमघन ने फूंक मारकर लैंप को बुझाने जितना छोटा सा काम भी नहीं किया। इससे पता लगता है कि उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का था, उनके व्यक्तित्व में कितनी रईसी थी। इस चैप्टर में कई घटनाएं दी गई हैं जिससे प्रेमघन के व्यक्तित्व का पता लगता है। लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के बाद चलिए छोटे प्रश्नों पर चलते हैं। प्रेमघन की छाया स्मृति किस विधा की रचना है, यानी किस प्रकार की रचना है। तो ये एक संस्मरण है। प्रेमघन की छाया स्मृति के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रेमघन का पूरा नाम क्या था? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन कौन थे? भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवियों में से एक कवि थे। प्रेमघन कहाँ रहते थे? मिर्ज़ापुर में रहते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता किन भाषाओं के ज्ञाता थे? हिंदी और फारसी के ज्ञाता थे। आचार्य रामचंद्र को घर में कौन सी पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती थी? रामचरितमानस और रामचंद्रिका की रामकथाएं। दो पुस्तकें हैं, रामचरितमानस और रामचंद्रिका। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास ने। रामचंद्रिका किसके द्वारा लिखी गई? केशव दास द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु हरिश्चंद्र से इतने अधिक प्रभावित क्यों थे? क्योंकि उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र को राजा हरिश्चंद्र समझ लिया था। पहली बार रामचंद्र ने प्रेमघन को कहाँ देखा? प्रेमघन को उनके घर पर ही देखा, उनकी छत पर देखा। उनके खुले हुए बाल थे और लताओं से वो घिरे हुए थे, पेड़ पौधों के आसपास खड़े हुए थे। रामचंद्र कौन से कॉलेज से अपनी शिक्षा पूरी करने गए? उनके कॉलेज का नाम क्या था? क्वींस कॉलेज उनके कॉलेज का नाम था। रामकृष्ण वर्मा की प्रेस का नाम बताइए। भारत जीवन प्रेस। रामकृष्ण वर्मा कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता के मित्र थे। रामचंद्र किसकी लाइब्रेरी में पुस्तकें पढ़ने जाते थे? केदारनाथ पाठक की लाइब्रेरी में। रामचंद्र शुक्ल के पिता को ऐसा क्यों लगा कि रामचंद्र जो हैं बिगड़ रहे हैं? क्योंकि रामचंद्र शुक्ल कॉलेज की पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान साहित्य की पुस्तकें पढ़ने में लगाते थे। भारतेंदु का घर रामचंद्र ने पहली बार कब देखा? जब वो किसी बारात में काशी गए तब उन्होंने भारतेंदु का घर पहली बार देखा। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल की मुलाकात भारतेंदु के घर के बाहर किससे हुई? केदारनाथ पाठक से हुई। केदारनाथ पाठक ने ही उन्हें बताया कि ये भारतेंदु का घर है।
रामचंद्र शुक्ल केदारनाथ पाठक के अच्छे मित्र कैसे बन गए? जब उन्हें पता लगा कि केदारनाथ पाठक भारतेंदु हरिश्चंद्र के मित्र हैं या उनके जानकार हैं, तब वो भी उनके अच्छे मित्र बन गए। रामचंद्र की मंडली में किस शब्द की अक्सर चर्चा होती रहती थी? वो शब्द था निस्संदेह। रामचंद्र की मंडली का नाम लोगों ने क्या रख दिया था? निस्संदेह मंडली रख दिया था। रामचंद्र शुक्ल की मंडली अक्सर किस भाषा में बात करती थी? हिंदी भाषा में बात करती थी। रामचंद्र शुक्ल के समय भारत में किस भाषा का प्रचलन अधिक था? उर्दू का प्रचलन अधिक था। रामचंद्र की शक्ल देखकर एक जज ने क्या आइडिया लगाया? एक घटना का उन्होंने जिक्र किया है कि एक जज से जब उनके पिता ने उनका परिचय कराया तो उस जज ने उनकी शक्ल देखकर आइडिया लगाया कि ये हिंदी के बड़े प्रेमी हैं। प्रेमघन के व्यक्तित्व की कोई एक विशेषता बताइए, क्योंकि एमसीक्यू में एक ही विशेषता आपको छांटनी आ सकती है, तो 3-4 विशेषताएं जो इस चैप्टर में दी गई हैं वो सारी मैंने लिख दी हैं। रईस, लंबे बाल, उत्सव प्रेमी, बातचीत में वक्रता, ये सारी उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमघन को उत्सव प्रेमी क्यों कहा गया है? क्योंकि वो हर उत्सव को बड़े जोश के साथ मनाते थे। प्रेमघन की बातचीत की क्या विशेषता थी? उनकी बातचीत में वक्रता होती थी। वक्रता यानी टेढ़ापन, किसी भी बात को सीधे सीधे नहीं कहते थे। प्रेमघन के व्यक्तित्व से रईसी कैसे झलकती थी? उनके व्यक्तित्व के हर काम और व्यवहार से रईसी झलकती थी। प्रेमघन हर कार्य को बड़ी तबीयतदारी से करते थे। इसमें तबीयतदारी का क्या अर्थ है? तबीयतदारी का मतलब है हर काम को उसके परफेक्शन के साथ करना, एक अच्छे तरीके से, अच्छे स्टाइल से करना। क्यों साहब कहकर प्रेमघन किसको पुकारते थे? क्यों साहब कहकर प्रेमघन जो है अपने नौकरों को पुकारते थे। का रे बचा तो नाही किस स्थिति में बोला गया था? जब किसी नौकर से कोई गिलास हाथ में से गिर जाए तो इस तरीके के वाक्य वो बोलते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, खंबा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की पंक्ति किसके लिए बोली गई है? प्रेमघन के लिए बोली गई है। यह पंक्ति किसने बोली थी? एक कवि थे, आचार्य वामनाचार्य गिरी। और ये पंक्ति उन्होंने क्यों बोली थी? क्योंकि प्रेमघन जो है मुगलों की स्त्रियों की तरह पूरा सज धज के बन ठन के रहते थे, इसलिए उन्होंने प्रेमघन के व्यक्तित्व पर यह पंक्ति लिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जब पंडित जी ने जल खाने की बात कही तो प्रेमघन ने क्या कहा? प्रेमघन ने उत्तर में पूछा, तो क्या फल भी पिया है? जब किसी ने जल को खाने की बात की तो प्रेमघन ने पलटकर फल को पीने की बात करी। तो ये बातचीत का तरीका दिखाता है कि उनकी बातचीत में कितनी वक्रता होती थी। उर्दू बेगम क्या है? एक पुस्तक का नाम है। उर्दू बेगम पुस्तक किसने लिखी थी? भगवान दास मास्टर इसके राइटर हैं। उर्दू बेगम पुस्तक का विषय क्या है? इस पुस्तक में किसके बारे में लिखा गया है? उर्दू की उत्पत्ति और प्रचार के बारे में लिखा गया है। घन चक्र का क्या अर्थ बताया है प्रेमघन ने? प्रेमघन के अकॉर्डिंग सुबह से रात तक की सारी दिनचर्या को लिखकर उसको क्रमशः याद करना, यानी सीक्वेंस से ही याद करना कि सुबह से लेकर रात तक क्या हुआ था, उसको जो है प्रेमघन घनचक्र कहते थे। प्रेमघन ने लैंप क्यों टूट जाने दिया? इसलिए टूट जाने दिया क्योंकि लैंप को संभालने या उसको बुझाने कोई नौकर नहीं पहुंचा था। प्रेमघन किस को असली भाषा मानते थे? नागरी को असली भाषा मानते थे। प्रेमघन मिर्ज़ापुर को कैसे लिखते थे? प्रेमघन मिर्ज़ापुर को मीरजापुर लिखते थे। और अगला प्रश्न है, मिर्ज़ापुर को प्रेमघन क्या अर्थ देते थे? मिर्ज़ापुर का जो संधि विच्छेद प्रेमघन ने बताया है उसका अर्थ है समुद्र की पुत्री। नागरी शब्द किस संदर्भ में प्रयोग किया गया है? किसके लिए प्रयोग किया गया है? नागरी जो है देवनागरी लिपि या हिंदी भाषा के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी पुस्तक लिखी जिससे वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए? हिंदी साहित्य का इतिहास नामक एक पुस्तक से उनको बहुत प्रसिद्धि मिली। रामचंद्र शुक्ल को हिंदी में किस विधा का रचनाकार माना जाता है? यानी रामचंद्र शुक्ल के लेखन की क्या विशेषता है? वो आलोचक हैं, आलोचनाएं उन्होंने लिखी हैं। हिंदी गद्य के प्रवर्तक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। यानी इस चैप्टर में जिस भारतेंदु हरिश्चंद्र का जिक्र है बार बार, वो हिंदी में गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। उससे पहले हिंदी में केवल कविताएं लिखी जाती थी और भारतेंदु ने गद्य लिखना शुरू किया और उसको बढ़ावा दिया। ये थे हमारे चैप्टर प्रेमघन की छाया स्मृति के प्रश्न उत्तर। आई होप इन प्रश्न उत्तर से चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।